गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज की शुरुआत हो रही है सरफ़ के पैकेट के साथ। यहाँ पर मैंने पैकेट्स खाली कर रही हूँ, मैं डब्बे में डाल रही हूँ। तो ये दो तरह का सरफ़ था, उनको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ कपड़ों की धुलाई। और यहाँ पर मशीन लगी हुई है, सुबह का टाइम है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे ना वीडियो देखने के बाद खुद पे हंसी आ रही थी कि सुबह के टाइम ना कैसी होती है लेडी घर पे। मेरा जूड़ा देख सकते हैं आप, टेढ़ा हुआ है। और मैंने जब बाद में देखा तब मुझे पता चला इस चीज़ का कि मेरा जो जूड़ा है वो टेढ़ा है। और फिर मैंने इस क्लिप को डिलीट नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि काम करते वक्त कैसा भी हो सकता है इंसान। और लेडी को तो सुबह सुबह बस ये होता है कि काम हो जाए, बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। तो यहाँ पाइप तो जोड़ी हुई थी लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, इसलिए मैं साइड में भर के बाल्टी से पानी डाल रही थी। कुछ आदर्श के कपड़े धुलने थे, कुछ हमारे सभी के थे, तो बस उन्हीं कपड़ों की धुलाई हो रही है। आप भी मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कीजिए। और ये देखिए सर्फ में डाल रही हूँ, दिख ही रहा होगा आप लोगों को तो। बाकी आदर्श के पापा ऊपर से आए, इनको पता नहीं था कि कैमरा, मैं इन सबको बोल रही थी कि अब जब से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है तो मेरे जो कैमरे हैं वो कहीं कहीं गुप्त में लगे होते हैं। तो मैं हंस रही थी और इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी। तो ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर मशीन से निकालने के बाद ये कपड़े ऐसे 2 बर्तनों में पानी निकाल करके, साफ़ पानी से निकाल के फिर इनको मशीन में दोबारा डालना था सूखने के लिए। तो यहाँ पर वही सब काम चला हुआ था सुबह के टाइम। और जब मैं ये कर रही थी ना, इसी टाइम पे बारिश लगनी शुरू हो गई थी, हल्की हल्की। मतलब कि शिमला के मौसम का आपको पता ही है कि कोई पता नहीं होता कब बारिश लग जाए, कब क्या हो जाए, बस थोड़ी सी देरी होती है। अभी धूप लगी है तो अभी बादल आएंगे और फटाफट से बरसने भी लग जाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने आदर्श के ही कपड़े धो के निकाल लिए थे क्योंकि कई बार कलर वाले कपड़े होते हैं तो इसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ बस फटाफट से ही, और पानी ठंडा नहीं था। अगर आप लोग सोचो कि ठंडे पानी से धो रही हूँ तो ठंडा नहीं था, चूल्हे वाले नलके से जो गर्म पानी आता है उसी से पानी आ रहा था और ठीक था, मतलब कपड़े धोने लायक ठीक था, ठंडा पानी नहीं था। पीछे पाइप लगी हुई आप देख सकते हो बड़े वाले बकेट में। तो बस यहाँ फटाफट से ये काम चला हुआ था। और अंदर आदर्श शायद इस टाइम पे मम्मी के पास था कि पता नहीं कहाँ था, मेरे को ध्यान नहीं है उसका भी क्योंकि मैं बाहर थी तो मुझे इतना ध्यान नहीं। शायद नहा रहे थे मम्मी उसको ना। और बस उसके बाद फटाफट से ये हो गया। तो मैंने यही निकाले हुए थे, जो दूसरी अभी निकलनी थे, जो कपड़े हमारे वाले थे जो सबके, उसके लिए बारिश लगी थी तो मुझे मशीन वगैरह सब कुछ ऐसे ही कवर करके साइड करना पड़ा, मतलब उसको बंद करनी पड़ी, मशीन ही बंद करनी पड़ी मुझे ना। और बस ये देखिए फटाफट से ये देखो बारिश लग गई। और अब ना बारिश लग गई है। कपड़े धोते धोते मुझे बारिश आ गई है और सारा सामान बिखरा हुआ है। अब देखती हूँ, मैं फटाफट से समेट लेती हूँ। ये देखिए, तो बारिश रुक गई है अभी, लेकिन मौसम थोड़ा ऐसा सा हो गया है। और जितने में बारिश लगी, मेरे आधे कपड़े रह गए थे निकालने को, इसको मैंने फिर मशीन में ही निकालती हूँ, मैं कहा हाथ से नहीं निकाले। और उतने में मेरी खिचड़ी बन गई, खिचड़ी से बनाई मूंग दाल की, अभी लगाई हुई है गैस पे लंच के लिए, वो हो जाएगी। बाकी बस ये कपड़े हो गए थे कुछ आदर्श के, अभी कुछ और है इसमें सबके, वो निकाल करके फिर बारिश फिर से लगी। बारिश लग रही है और रुक रही है, देखो अब फिर से लगी, देखो जी। तो अभी मेरा तो नहाना हुआ है और 2 बज रहे हैं दिन के। अभी नहाई हूँ मैं, काफ़ी लेट हो गई नहाने के लिए। फिर अब बाल थोड़े सुखा रही थी, दवाई खाऊंगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी फिर अभी। और फिर मिलती हूँ शाम को, है ना। तो शाम का
टाइम में मेरी चल रही है चाय की पार्टी, चाय पकौड़ा। मौसम कुछ ऐसा ही है कि चाय के साथ पकौड़े खाने का मन करता है। और मैंने बनाए हैं मूंग दाल के पकौड़े। वो धुली मूंग मैंने आदर्श के लिए बनाई थी, ज़्यादा बन गई थी तो वो उसी की मैंने पकौड़े बना लिए, पालक और हरा धनिया डाल के। और जो बिस्किट आप देख रहे थे ना, जिन लोगों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कौन से बिस्किट है, बहुत ही टेस्टी बिस्किट होते हैं ये वाले। और ये फ्री के मिलते हैं आंगनबाड़ी से। और मुझे जब से आदर्श पेट में था तब से मिलने शुरू हुए, और 5 साल तक अभी मिलेंगे। बट जब 5 साल बाद नहीं मिलेंगे तो इनकी थोड़ी आदत, हर महीने ये 4-5 पैकेट मिल जाते हैं। और घर पे सभी खाते हैं, नमकीन और मीठे दोनों फ्लेवर में ही आते हैं। और सरकार ये चीज़ बहुत अच्छी दे रही है, मतलब बहुत टेस्टी होते हैं ये वाले बिस्किट ना, तो मुझे तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो मैं अपने अभी इंजॉय कर लेती हूँ मूंग दाल के पकौड़े और चाय। आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। मैं जो हूँ अंदर ही बैठी हूँ, बाहर मौसम ठीक ही है, इतना ख़राब नहीं है, पर फिर भी बादल बादल से हैं एक साइड को। बाहर जाऊँगी भी आपको दिखाऊँगी फिर कि मौसम कैसा। आदर्श और उसके दादी अम्मा बाहर घूम रहे हैं। अभी मैंने खाना बनाना है ना शाम वाला, तो फिर शेयर करूँगी। अभी सोचा नहीं है क्या बनाना है। और ना पकौड़े सच्ची बड़ी यम्मी बने, आप कभी ट्राई करना। अगर रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे कैसे बनाए। और पर बने बहुत यम्मी है, बाहर से बिल्कुल क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, तो मैं अच्छे से एंजॉय कर लेती हूँ। यहाँ पर बन रही है कड़ी। मैंने कर दिया था सारा मसाला, सभी को रेसिपी कड़ी की पता ही है तो मैंने शेयर नहीं की ज़्यादा, बस जो मैं कर रही थी साथ साथ मैंने कैमरा ऑन कर दिया था। और ये रात का बन रहा है खाना, डिनर। पकौड़े भी मैंने बनाए हुए थे तो सोचा कड़ी ही बना ले। बस ये जो मैं इसका घोल तैयार कर रही हूँ, बेसन, देगी मिर्च, किचन किंग, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, ये मिक्स कर लूँगी मैं। और उसके बाद इसको लस्सी डाल के, पानी नहीं डालूँगी इसमें इस टाइम पे, लस्सी डाल के जो है ये कस्तूरी मेथी भी मैंने ऐड की है इसमें। और इसके बाद बस ये लस्सी का जग था, इसको लस्सी में हाथ से ही, मैंने हाथ वॉश किए हुए थे अच्छे से, तो फिर हाथ से ही मैं इसको मिक्स करूँगी क्योंकि बेसन जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने हाथ का ही इस्तेमाल किया है। और बस इसको मैं तैयार करने के बाद इसको डाल दूँगी। और हमारी कड़ी थोड़ी देर में तो नहीं, अच्छे से कड़ के बनती है, तो इसको मैं सिम आंच पे फिर छोड़ दूँगी। और यहाँ पर तड़के में भी मैं इसको ऐड कर दूँगी, ये देखिए। और मैंने इसमें ना सूखी मिर्च डाली थी 4, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है जब खाते टाइम ये आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके बाद बस ये होने के बाद आपको पता ही है कि घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद बर्तन थे धोने के लिए तो मैंने फटाफट से वो साथ साथ में वो भी कर लिए। अभी मैं बाहर देख रही थी बार बार क्योंकि मुझे लकड़ियाँ लेके आनी थी, थोड़ी बारिश रुकी हुई थी कि मैं लेके आ जाऊँ। मम्मी आ गए थे, मम्मी ने हाथ धोने थे और आदर्श इस टाइम पे सोया हुआ था। और मैं इसीलिए देख रही थी बाहर की, बारिश तो नहीं आ रही, लकड़ियाँ नहीं थी जलाने के लिए। आपको पता है बरसातों में इतनी मुश्किल होती है लाने के लिए भी, और मतलब पार से लेके आ जाओ तो यहाँ से नीचे लानी मुश्किल होती है। हमने यहीं घर के पास ऊपर वाली बेकरी के बाहर तरपाल के नीचे ढका होता है अपना जो लकड़ियाँ होती है उन सब चीज़ों को, ताकि वो बारिश से भीगे ना। और आज मम्मी ने उसको खोल दिया था सूखने के लिए, धूप लगी थी सुबह और वो भूल गए, मतलब वैसे ही रह गया और वो किसी ने बंद नहीं किया। और बारिश आ गई थी अचानक से कपड़े धोते धोते, तो वो सब कुछ भीग गया। लकड़ियाँ फिर से जो सूखी थी वो फिर से भीग गई। तो ऐसा सा रहता है शाम का रूटीन। अभी आग जलानी, और आज चूल्हे की लिपाई भी हो गई थी, मम्मी ने कर दी थी। कल मैं बोल रही थी ना कि मुझे चूल्हे की लिपाई करनी है, वो नहीं हो पाई थी क्योंकि दीदी है कि यहाँ उन्होंने मक्की भूननी थी। तो जब मैं लिपाई करने का सोच रही थी तो उन्होंने बोल दिया कि आग जला लो, फिर आग जलानी पड़ी कल, तो कल नहीं कर पाई थी। और ये देखिए यहाँ ऊपर घर के पास ही ऐसे तरपाल के नीचे लकड़ियाँ जो फाड़ी होती है वो रखी हुई थी। कनी आ गया था तो कनी से मैंने ये करवाया है, वीडियो उससे शूट करवाया था, क्योंकि खुद से अकेले से करना हो तो फिर मेरा ना सारा वीडियो बातों का ही हो जाता है। काम करते टाइम कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और बारिश लगी थी, जब मैं ये लकड़ियाँ उठाने लगी तब भी बारिश लगी थी। और शाम के शायद 6:30-7 का बजे का टाइम था।
और यहाँ पर जैसे मतलब ढकी हुई थी ना ये लकड़ी, इसलिए सूखी थी इस साइड की, तो जो दूसरी साइड की है वो खोली थी मम्मी ने, तो वो वाली भीग गई थी। और अभी बस इसको देखो, बारिश की बूंदें आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। और मैं ना बीच बीच में करण से भी कुछ बातचीत कर रही थी, तो हंसी आ रही थी मेरे को, और मैं ऊपर बारिश को देख रही थी कि तेज़ आ रही है कि स्लो है, पर अभी स्लो ही थी। और नीचे आते आते फिर फटाफट से आना पड़ा, क्योंकि अगर राम राम से आते तो बारिश से भीग जाते। और अंदर हम कैसे लकड़ियाँ रखते हैं वो भी मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ, कैसे स्टोर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी ऐसे रखी है, उसके बाद दूसरी दोनों मिक्स करके लेके आते हैं, जो फाड़ी होती है वो वाली भी और दूसरी वाली भी, इनको मिक्स लाते हैं। ये वाली गीली थी तो इसको ऐसे करके देखो, ये भीग गई थी सारी ना, तो इसको हम ऐसे लेकर के आते हैं। मैं करण को बोल रही थी कि यार ये गीली होगी तो ज़्यादा नहीं लेके आई, क्योंकि इनको भी सुखाना पड़ेगा चूल्हे पे रख के, और जो ऊपर को वो सरिये से लगे हैं उस पर रख करके इसको सुखाना पड़ेगा। और शाम का टाइम था, अभी अंदर काम काफ़ी करने के लिए था, क्योंकि अभी कोई था नहीं, तो पहले मैंने लकड़ियाँ ला ली कि फिर बारिश आ जाएगी। और करण बोलता मुझे भी आना है वीडियो में, मुझे भी आना है, इसलिए मेरे साथ साथ खड़ा था। इसको बड़ा शौक़ रहता है वीडियो में आने का। और ये जो ऊपर मैं लकड़ियाँ रख रही हूँ यहाँ इसीलिए रखते हैं कि नीचे से जो सेक जाता है उसमें फिर ये जो है सूखती रहती है साथ साथ लकड़ियाँ ना, अगर गीली हों तो सूख जाती है। ऐसे स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए हम लोग लकड़ियाँ। यहाँ पर अभी काम शुरू हो गया है, ये एडिटिंग में किचन में बैठ के बातचीत के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ जी। आई होप आप सब ने इंजॉय किया होगा। देखने के लिए धन्यवाद सभी का, और लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।